नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने कहा है कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण से कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होगा। उधर शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स फतेहाबाद में 627 माइक्रोग्राम पर पहुंचा। ये प्रदूषण का बेहद गंभीर और इमरजेंसी स्तर है। इतने प्रदूषण से स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार होने का खतरा रहता है। 5 जिलों में AQI 400 से 500 के बीच गंभीर स्तर पर रहा, वहीं 8 जिलों में ये 300 से 400 के बीच रहा। हरियाणा सरकार ने बीमा दावे निपटाने में देरी पर बीमा कंपनियों को 34 करोड़ 92 लाख का जुर्माना लगाया है। खरीफ 2018 सीजन में कंपनियों ने किसानों की फसल खराब होने पर समयबद्ध तरीके से मुआवजा नहीं दिया था। सरकार ने मामला संज्ञान में आने पर ओरेंटल बीमा कंपनी को 9 करोड़ 79 लाख रुपए, SBI जनरल बीमा कंपनी को 14 करोड़ 4 लाख रुपए, यूनिवर्सल सोपी जनरल बीमा कंपनी को 11 करोड़ 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कृषि मंत्री JP दलाल ने सदन में ये जानकारी दी। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बीमा योजना को लेकर सवाल पूछा था। दलाल ने कहा कि तीनों कंपनियों पर यह जुर्माना स्थानीय दावों के भुगतान में देरी, अंतिम तिथि से पहले किसानों का विवरण उपलब्ध न करवाने, निश्चित अंतिम तिथि के अंदर दावे का भुगतान न करने में असमर्थ रहने और जागरूकता प्रचार में फंड का उपयोग न करने पर लगाया गया है। विधानसभा में शुक्रवार को 4 अहम बिल पास हुए। पहला, पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सदस्यों, चेयरमैनों के लिए ये प्रावधान किया गया है। ये नियम ऑड इवन के अनुसार लागू होगा। पंचायतों और वार्डों को कोड नंबर दिए जाएंगे। पहले चुनाव में सम संख्या वाले वार्डों और ग्राम पंचायतों में महिलाएं चुनाव मैदान में उतरेंगी। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक पास किया गया है। अब सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव लाकर बीच में भी हटाया जा सकेगा। देश में ऐसा बिल लाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं में BCA वर्ग को 8% आरक्षण मिलेगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों में कम से कम एक वार्ड इनके लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षण पर हर वर्ष समीक्षा होगी। चौथा, जिन नगर निगमों में मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन सीधे चुने जाएंगे, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव तभी आएगा जब 50% सदस्य लिखित में देंगे। 3/4 मतों से मेयर, चेयरमैन हटाए जा सकेंगे। जहरीली शराब ने शुक्रवार को 8 और लोगों की जान ले ली। सोनीपत, पानीपत में 3 और फरीदाबाद में 2 नई मौत हुई। 5 दिनों में सोनीपत में 36, पानीपत में 8 और फरीदाबाद में 3 की मौत शराब से हुई होने की बात सामने आई है। वहीं इस मुद्दे पर गृह मंत्री अनिल विज को जब विपक्ष ने विधानसभा में घेरा तो उन्होंने महज 9 लोगों, पानीपत में 5 और सोनीपत में 4 की मौत जहरीली शराब से होने की बात कही। ऐसे में बड़ा सवाल है, इनके अतिरिक्त जिन 38 लोगों ने शराब पीने के बाद सांस में दिक्कत, सीने में दर्द और उल्टी आदि लक्षणों से दम तोड़ा, उनकी जान कैसे गई? मौतों के आंकड़े को लेकर पुलिस और सरकार के दावे अलग अलग हैं। सोनीपत के DC श्यामलाल पूनिया ने 9 और पानीपत के DSP सतीश वत्स ने 8 मौतें जहरीली शराब से होने की पुष्टि की है। पानीपत में अब भी 3 की हालत नाजुक है, 2 को दिखाई नहीं दे रहा है। नांगलपार में मेहर सिंह और सुशील की भी मौत जहरीली शराब से ही होने की पुष्टि हुई है। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अवैध शराब के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा हरियाणवी युवाओं के लिए
75% रिजर्वेशन बिल को विधानसभा में पारित करने से प्रदेश के युवाओं में खुशी का माहौल है। प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा तोहफा मिलने से उत्साहित युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जता रहे हैं। शुक्रवार को जहां दिन भर ट्विटर पर थैंक यू दुष्यंत के नाम का हैशटैग ट्रेंड में रहा, तो वहीं प्रदेश भर में मिठाइयों और ढोल नगाड़ों के साथ विधेयक पारित होने का अभिनंदन हुआ। ट्विटर पर यह ट्रेंड 17वें स्थान पर रहा और युवाओं ने करीब 20,000 ट्वीट किए। इनमें उद्योग जगत से जुड़े लोग भी शामिल रहे। युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट में लिखा कि इस बिल से प्रदेश के युवाओं के लिए दिल्ली से लगते गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में स्थापित बड़ी बड़ी कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने का द्वार खुल गया है। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। जिनमें शुक्रवार स्वास्थ्य विभाग को 790 करोड़ जांच सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 40 केस पॉजिटिव मिले हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम कटारिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3082 पर पहुंच गया है, जिनमें से 2774 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जिले में अब 253 एक्टिव केस है, जबकि 1806 सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार है। डॉक्टर पालेराम कटारिया ने कहा कि पॉजिटिव पाए गए केसों को होम क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1049 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा जागरूक किया जा रहा है। ये बिल्कुल कल ये इनकी रिपोर्ट आई थी जो कि पोर्टल पे आज विजिबल हुई है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना में वहाँ के 3 बच्चे पॉजिटिव आए हैं और टोटल जो आज रिपोर्ट आई लेट आवर्स तक 40 पॉजिटिव आ चुके हैं। तो अभी तक जो पूरे जिला जींद में है 3269 केस टोटल आए हैं, जिनमें से 170 केस जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं और इनमें से 2735 से जो है रिकवर हो चुके। जिले में जो है टोटल डेथ अभी तक 54 का आंकड़ा है। सर अभी तक कितनी सैंपलिंग की गई है? हमारे पास अभी तक 88,000 से हमने ज़्यादा सैंपलिंग कर दी है। आज भी 1050 के सैंपलिंग हमारी हुई है। कुरुक्षेत्र में उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने लघु सचिवालय के सभागार में ई ऑफिस मिशन को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित किया। CMGGA आशिमा टक्कर ने पावर प्रेजेंटेशन के जरिए राज्य सरकार के मिशन ई ऑफिस के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया करवाई। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार 30 नवंबर 2020 के बाद कोई भी नई फाइल कागजी रूप में नहीं चलेगी। सभी कार्य डिजिटल फॉर्म में किए जाएंगे तथा सुशासन दिवस 25 दिसंबर तक सभी पुरानी और नई फाइलों को डिजिटल फॉर्म का स्वरूप दिया जाएगा, ताकि 25 दिसंबर के बाद सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई बंद हो सके। इससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता आएगी और सभी कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरे हो सकेंगे। नशा तस्करों की धरपकड़ में जुटी कुरुक्षेत्र पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुर्गी दाने के ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही 7 किलो अफीम सहित 2 नशा तस्कर उनके हाथ चढ़ गए। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से पंजाब अफीम की तस्करी हो रही है और यदि जाल बिछाया जाए तो नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और अपराध शाखा 2 ने टीम गठित की, जिसने झारखंड से पंजाब मुर्गी दाना लेकर जा रहा ट्रक को जब शक के बिना पर रोका और तलाशी ली तो छुपा कर ले जाई जा रही 7 किलो अफीम और 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल ने कहा कि अब इनका अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और इनका सारा नेटवर्क खंगाला जाएगा। हमारी पुलिस यूनिटों ने भारी मात्रा में अफीम को पकड़ा। 7 किलो के लगभग अफीम पकड़ी एक ट्रक के अंदर, जो झारखंड से आ रही थी, पंजाब में जा रही थी। और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन के बल पे 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें काफ़ी लंबे चैन चलेगी। जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिस ने इसमें पार्ट प्ले किया है, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। प्रधान, उप प्रधान और 2 बार सचिव रह चुके उमेश भारद्वाज को प्रमोद दलाल ने 320 वोटों से पटखनी देकर बार की चौधर कब्जा ली। प्रमोद दलाल को 1200 वोट मिले तो वहीं उमेश भारद्वाज को 880 वोटों से संतोष करना पड़ा। उप प्रधान पद पर अभिजीत बजाड़ को 589 वोट मिले तो वहीं मंजीत हुड्डा
7 वोटों से पिछड़ गए और उन्हें 582 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। महासचिव पद पर दीपक हुड्डा ने 1030 वोट लेकर जीत दर्ज करी। चुनाव अधिकारी अरविंद श्योरान ने बताया कि शाम 4 बजे से तक मतदान की प्रक्रिया चली है। उसके तुरंत बाद मतगणना शुरू की गई। रात करीब 9 बजे तक मतगणना चली और फिर परिणाम घोषित किए गए। कुल वोट 2667 थे, जबकि 2088 वोट डाले गए। परिणाम घोषित होते हुए जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों ने विजय जुलूस निकाला, तो वहीं हार का सामना करने वाले प्रत्याशी मायूस होकर वहां से निकल गए। रतिया रोड स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी में कार्यरत मार्केट कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों पर राइस शेलर मालिकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान शेलर मालिकों ने मंडी के गेट के बाहर आरोप लगाते हुए बनी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस ने शेलर मिलरों को समझाकर मामले को शांत करवाया, लेकिन शेलर मालिक उक्त अधिकारियों पर गेट पास जारी करने के नाम पर बेवजह तंग करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों के तबादले करने की मांग की है। इस मामले को लेकर जब मार्केट कमेटी सचिव सतबीर सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और मामले पर जिले के अधिकारी टीएमयू रामवीर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में शेलर मालिक हनी बंसल ने कहा कि मार्केट कमेटी सचिव सतबीर ने सभी राइस मिलरों से मोटा रुपया लिया है, जिसकी पोल वो कभी भी खोल सकते हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। वीडियो में हनी के अनुसार नीचे से लेकर सचिव तक का हर कर्मचारी गेट पास के नाम पर तंग करके रिश्वत मांग रहा है। ऊपर से सीएम साहब के ऑर्डर आए थे कि आपका कोई गेट पास का लफड़ा नहीं, आप मंडी में ट्राली भेजो और आपका गेट पास बाद में कटता रहेगा। आप जमींदार परेशान मत हो, हम आपका एमएसपी पे एक एक रेट लेंगे, एक एक दाना लेंगे। आज वो माल मार्केट में लिखा नहीं हुआ और मार्केट में मंडी में माल तुल गया, वो और तुल के फार्मरों का माल तुल के और मिलों में चला गया। अब गेट पास ये काट नहीं रहे, उस गेट पास के बदौलत से हमें पेमेंट मिलनी है। जमींदार हमारे डंडा दे रहे हैं, आप पेमेंट दो हमें, हम कहां से पेमेंट दें बताओ। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।